नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेश हुंडा टेक्निकल पर। इस समय यहाँ पर जो बड़ी खबर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से शिविरा पंचांग वर्ष 2021-22 का जो कैलेंडर है वो अनुमोदन के लिए शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान जयपुर को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अवधि दिनांक 15 जून 2021 से 30 जून 2022 रहेगी। जो शिक्षा सत्र अभी चलेगा 2021-22, इसकी जो अवधि है वो रहेगी 15 जून 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक। तो इस वीडियो में हम इस पूरे जो निर्देश आए हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको अभी देखो स्क्रीन पर बता रहे हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिकाओं का प्रवेश 70 पर्यंत हो सकेगा, जबकि माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि है वो 15 जुलाई निर्धारित की गई है, जिसमें आवश्यकता अनुसार निदेशालय स्तर से वर्दी की जा सकेगी। वर्ष 21-22 का पंचांग दिनांक 15 जून 2021 से 30 जून 2022 तक आगामी निर्देशों के दृष्टिगत माहवार निर्मित कर वो प्रेषित किया गया है, जिसमें जो समस्त कार्यक्रम हो बताए गए हैं। मध्यावधि अवकाश रहेंगे 3 नवंबर से 13 नवंबर 2021। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021। ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून 2022। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 10 से 23 दिसंबर 2021। वार्षिक परीक्षा का आयोजन 9 से 25 अप्रैल 2022। और शैक्षिक सम्मेलन आयोजन होते हैं जो जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय। तो जिला स्तरीय है 24 से 25 सितंबर 2021 और राज्य स्तरीय है 29 से 30 नवंबर 2021। ये जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो कैलेंडर में अनुमोदित की गई है, अनुमोदन के लिए इनको भेजा गया है। संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन सत्र आरंभ, जो 2 वाकपीठ होती है वो पहली वाकपीठ है 23 जुलाई से 28 जुलाई 2021 और सत्रांत वाकपीठ और 17 से 22 फरवरी 2022 तक। स्थानीय परीक्षा परिणाम की घोषणा 30 अप्रैल 2022 और सत्र आरंभ 2022-23। जो अगला सेशन शुरू होगा वो 1 मई 2022 से प्रारंभ होगा। ग्रीष्मावकाश उपरांत नियमित कक्षा शिक्षण कार्य वो 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा। कुल कार्य दिवस की संख्या है वो 275 निर्धारित की गई है, वो बस्ता मुक्त दिवस सहित उनको जोड़कर लिया गया है। तो ये जो पूरा कंप्लीट कैलेंडर है वो तैयार करके निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से अनुमोदन के लिए राजस्थान सरकार को भेजा गया है और जिससे कि वो शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा सके। अब इसमें और क्या क्या संलग्न किया गया है। पंचांग संबंधी विभागीय निर्देश 8 पृष्ठ में है और माहवार प्रस्तावित शिविरा पंचांग प्रत्येक महीने का, इसमें कौन कौन सी क्रियाकलाप गतिविधियां होंगी वो सारी इसमें बताई गई है। तो आइए हम देखते हैं आगे और इसमें क्या निर्देश है। सामान्य निर्देश शिक्षा विभाग राजस्थान पंचांग 2021-22 के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिनांक 15 जून 2021 से सेशन का आरंभ होगा और सामान्य प्रवेश प्रक्रिया स्थानीय परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात दिनांक 10 मई 2021 से आरंभ हो चुकी है। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 और परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी माध्यमिक कक्षाओं हेतु। और यह अवकाश शीतकालीन अवकाश ये पूर्व में आपको पूरा बता दिया गया है। वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाए। 27 अप्रैल 2022 से विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण चलाया जाएगा और नवीन सत्र 1 मई 2000 से प्रारंभ होगा। दिनांक 24 जून से 30 जून 2022 की अवधि में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर प्रवेश से वंचित जो बच्चे हैं उनको विद्यालय में जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और जो संस्था प्रधान है वो नवीन समय विभाग चक्र के अनुसार पूरी अपनी कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करेंगे। इस अवधि में जो टीसी और नवप्रवेशित है वो कार्य भी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो दूरदर्शन में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा यदि किया जाता है तो सभी जगह मान्य होगा। और इसके पश्चात जो
अगला निर्देश है बाल सभाओं के बारे में दिया गया है। इसमें अन्य जो जानकारी है वो दी जाए। पीटीएम एसडीएमसी की बैठक, तंबाकू निषेध क्षेत्र, इनके बारे में जानकारी दी जाए। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक, ये महत्वपूर्ण चीज है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो आयरन की पिंक गोली और कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली मध्याह्न भोजन के उपरांत दी जाए। और बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त विद्यार्थियों का 15 जुलाई 2021 तक सघन उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाया जाएगा और 16 जुलाई को उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। फिर भी यदि उसमें कोई अपेक्षित सुधार नहीं होता तो 15 सितंबर तक जारी रखा जाएगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए जो आयु है वो 5 वर्ष निर्धारित की गई है और इसके पश्चात इनका प्रवेश पूरे वर्ष पर्यंत हो सकेगा। राज्य कर्मचारी का जब कोई ट्रांसफर हो जाता है तो वो टीसी के आधार पर उसका अन्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो पुस्तकें हैं वो सुनिश्चित की जाए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनका सर्वे किया जाए। ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको विद्यालय से जोड़ा जाए। और इसके साथ ही प्रार्थना सभा हेतु 25 मिनट का जो समय निर्धारित किया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम है, राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। ये इसके अंदर आप प्रार्थना में कार्मिक विद्यार्थियों को तंबाकू का उपयोग नहीं करने की जानकारी देंगे और सभी मिलकर शपथ भी लेंगे। विद्यालय प्रबंधन के लिए ये जो एसडीएमसी की कमेटी गठित की हुई है, वो एसडीएमसी कमेटी जो मिलने वाला ग्रांट होता है उसके अनुसार जो राशि है उसको खर्च करेगी। 10% राशि का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाएगा। कालांशवार समय विभाजन इसमें दिया गया है। अलग अलग ये जो आप सारणी देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें समयावधि 1 अप्रैल से 30 सितंबर में है 7:30 बजे से 1 बजे तक, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक है उसमें 10 बजे से 4 बजे तक कुल 6 घंटे है और इसमें कुल 5.5 घंटे है। ये पूरा कालांशवार विवरण दिया हुआ है। मध्यांतर कितने समय का होगा, कौन सा कालांश कितने टाइम का होगा, तो ये आप देख सकते हैं। और कालांश आवंटन, जो विषय का आवंटन है इस प्रकार से किया जाएगी। अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का कालांश है वो प्रथम 6 कालांश में टीचिंग की जाए और समस्त विद्यालय जहाँ तक संभव हो एक ही पारी में चलाए जाएं। इसके अलावा सघन पर्यवेक्षण किया जाए। 2 पारी में संचालित विद्यालयों का समय है वो भी इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा जो आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण कर शिक्षा दी जाएगी उसके अंदर भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। 1 जुलाई 2021 से स्थानीय वार्षिक परीक्षा आरंभ होने से पूर्व तक दोपहर 12:40 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रमानुसार प्रत्येक विद्यालय कार्य दिवस को प्रसारित किया जाएगा। और इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान के औपचारिक और वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक पुस्तकालय अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। और ये कक्षाएं है वो निम्नांकित व्यवस्था अनुसार संचालित की जाए। ये पारियों का इसमें समय दिया हुआ है। इसके अलावा शैक्षिक गतिविधियां भी आप इसमें जो जितनी बताई हुई है वो सारी आपको, जिसमें वृक्षारोपण, विद्यालय में संबंधित अन्य गतिविधियां, गांधी सार्ध शताब्दी महोत्सव है, इसके अलावा SUPW से संबंधित कार्य, समाज सेवा शिविर, ये सब इसमें 30 नवंबर 2021 तक वार्षिक उत्सव भी मनाना अनिवार्य होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को उन कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रबोधन और प्रबंधन इसमें दिया हुआ है। और यूडाइस है उसको समय पर पूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब है उसका अधिकतम प्रयोग किया जाए। और विज्ञान और गणित मेला जनसंख्या शिक्षा आधारित प्रशिक्षण विज्ञान गणित NMMS से संबंधित कुल 8 विषय वर्ष भर में आयोजित की जाएगी। मूल्यांकन एवं परीक्षा का टाइम टेबल कक्षा 6 से 12 की परक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और पूरक परीक्षाएं कक्षा 8 में डाइट, कक्षा 10 और 12 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाएगी। और परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल 2022 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। कक्षा 1 से 5 के लिए जो टाइम लाइन जारी की गई है उसमें सितंबर 2021 तक पहला जो योगात्मक आकलन होता है, जनवरी 2022 तक दूसरा, और बोर्ड परीक्षा से पूर्व तीसरा जो आकलन है वो किया जाएगा। इसमें पहले में कुल 45% सिलेबस और बाकी दूसरे में 40 और तीसरे में 15% दिया जाएगा।
कक्षा 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर जो अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा ये अवकाश से संबंधित जो नियम पूर्व से चले आ रहे हैं वही नियम है इसमें। पूरक परीक्षा नो बैक डे के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश ये देखिए आप, कोई भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गत 20 फरवरी को राज्य विधानसभा में बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित जो घोषणा उसमें शनिवार को नो बैक डे रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। इस क्रम में इस सत्र 2021-22 से प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को नो बैक डे घोषित किया जाता है, यानी इस दिन कोई भी अध्यापन कार्य नहीं होगा। इसमें केवल बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उनके पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने को आनंददायी बनाना है। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे। ये दिवस विद्यालय के कार्य दिवस में गिना जाएगा, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जानी है। ये देखिए आप यहाँ पर दिखाई हुई है गतिविधि कौन कौन सी है। महीने के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें शनिवार को इसमें बताया हुआ है क्या आपको गतिविधि करवानी है। और ये समूह के नाम, कक्षाओं के समूह बनाकर उनके नाम देने हैं, अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज, उन्नति, ये इस तरह से। तो नो बैक डे है, उस पर सरकार का पूरा जोर है कि उसकी प्रभावी रूप से क्रियान्विति की जाए और बच्चों का जो विकास है वो सही प्रकार से हो। इसके अलावा और बहुत सारे निर्देश इसमें दिए गए हैं और जो प्रत्येक माहवार कैलेंडर है वो तैयार किया गया। तो अभी हम आपको जून महीने का बता रहे हैं, उसके बाद आगे की आप PDF फाइल में देख सकते हैं। जून महीने में कार्य दिवस 25, नवीन सत्र 21-22 हेतु रविवार 4, अवकाश 1, उत्सव 3। 13 जून को महाराणा प्रताप जयंती अवकाश उत्सव। 15 जून से सत्र 2021-22 प्रारंभ होगा। 15 से 20 जून तक प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण का आयोजन होगा और इसमें जो संपूर्ण संस्था प्रधान सहित विद्यालय के शिक्षक हैं वो नामांकन वर्दी से संबंधित अभियान का संचालन करेंगे। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और 28 जून को भामाशाह जयंती राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन और 30 जून को SDMC की बैठक का आयोजन कर 70 पर्यंत की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। और 15 जून से 15 जुलाई तक कोविड-19 के कारण गत सत्र में हुई शैक्षिक अधिगम हानि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक कक्षा में गत कक्षा की आउटकम को आधार मानकर उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। और ये अन्य इसी प्रकार से जुलाई से लेकर पूरा 12 महीने का कैलेंडर इसमें माहवार जारी किया गया है। तो इस तरह से ये जो शिविरा पंचांग तैयार करके निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जैसे इसका अनुमोदन हो जाएगा तो ये विधिवत रूप से प्रारंभ शुरू हो जाएगा और इसी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षा विभाग में विद्यालयों में समस्त जो गतिविधियां उनका संचालन किया जाएगा।